हेलो गाइज, नमस्कार। श्री राधा राधा। आज की सेशन स्टार्ट किया जा रहा है और जिसमें हम हिंदी पर 12th हिंदी चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। बातचीत, जिसके रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। उनके बारे में हम उनके जीवन शैली के आज बारे में पूरे तरीके से पढ़ेंगे। उनका मृत्यु, उनका जन्म कहाँ हुआ है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा हम आपको बताएंगे, वह टिक कर लीजिएगा क्योंकि वही सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और जो बचेगा इनके पूरे जीवन परिचय के बारे में आज हम पूरे संपूर्ण जानकारी दे देंगे। और कल जो चैप्टर होगा बातचीत की जो निबंध है उनके बारे में कल निबंध को पढ़ा जाएगा और समाप्त किया जाएगा और परसों इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको करा दिया जाएगा। इसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त। चलिए यहाँ पर देखिए, बातचीत के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पर लिख दें बातचीत पाठ 1। बातचीत बालकृष्ण भट्ट। देखिए हो गया बालकृष्ण भट्ट पार्ट 1। बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म देखिए, जन्म में इनका हुआ था 23 जून 1844 में। और मृत्यु देखिए, इनका मृत्यु हो गया था इनका 20 जुलाई 1914 को। और देखिए इनका जन्म स्थान भी पूछा जाता है। जन्म स्थान, इनका जन्म जहाँ हुआ है, जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो गया। इनका माता का नाम देखिए, माता का नाम पर्वतिया देवी। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। आपसे एक और सवाल पूछा जाता है बातचीत के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है और बालकृष्ण भट्ट किसके रचनाकार हैं? तो आप बताइएगा बातचीत। ये क्वेश्चन पूछ दिया है, क्वेश्चन में जाकर पलट देखिएगा तो क्वेश्चन में ये सवाल पूछा है। और बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशा से क्या थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बालकृष्ण भट्ट पेशा से, जो बेनी प्रसाद थे, या पेशा से व्यापारी थे। व्यापारी थे। यहाँ पर हो गया उनका बाप से। देखिए यहाँ पर माता एक सांस्कृतिक महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। जो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी के मृत्यु के बाद जो उनके माता जी थे, उनके बालकृष्ण भट्ट जो लेखक हैं बातचीत चैप्टर के, उनकी घर की दयनीय स्थिति आ गई थी, जिसके कारण उनकी जो पढ़ाई थी, पढ़ाई में उतनी अभिरुचि नहीं थी। लेकिन उनकी जो माँ थी, बालकृष्ण भट्ट की माँ, उन्होंने संस्कृत विषय में अभिरुचि जगाई और इनको प्रेरणा दी पढ़ने के लिए। और देखिए आगे, प्रारंभ में संस्कृत अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन कॉलेज में एंट्रेंस की एग्जाम दिए थे। जो बालकृष्ण भट्ट थे प्रारंभ में यानी पहले 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में, माने प्रयाग राज्य हुए, प्रयाग के मिशन कॉलेज में
है फर्स्ट एग्जाम दिए थे, इंट्रेंस एग्जाम दिए थे पहले। देखिए 1869 से 1875 तक के प्रयाग के मिशन कॉलेज में अध्यापन किए। मैंने 1869 से लेकर, ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, हम आपको बता दे रहे हैं, 1875 तक प्रयाग के मिशन कॉलेज में अध्यापन किए, मैंने पढ़े, उससे ज्ञान प्राप्त किए। और देखिए 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग के कायस्थान पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्ति, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। जो पहले जो बाल के भट्ट थे वह संस्कृत में है स्कूलों में जाकर उनका अध्यापन करते थे, जिसके कारण उनकी दयनीय स्थिति सही रही। और जो इनका उग्र स्वभाव होने के कारण इनको स्कूल छोड़ दिया गया। देखिए इनकी परिस्थिति, पिता के निर्धन के बाद पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और शहीद के प्राप्ति समर्पित रहे। जो बालकृष्ण भट्ट थे, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी आर्थिक समस्या, जो गरीबी थी, वो बहुत ही दयनीय स्थिति आ गई थी, जिसके कारण इनकी है जो पढ़ाई थी वो छूट गई थी। और इनकी कोशिश रही कि हम पढ़ लिख कर कुछ करें, और करे भी, और हिम्मत जुटाई, जिसके कारण इनकी आज परिस्थिति बहुत ही सही है। देखिए बालकृष्ण भट्ट है किस युग के है साहित्यकार है। देखिए बालकृष्ण भट्ट यहाँ पर लिख देना है, बालकृष्ण भट्ट भट्टेंद्र युग के साहित्यकार है। क्वेश्चन ही पूछेला है, 25 में पूछा है क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, कार हैं, तो बताइएगा। भरतेंद्र युग, भरतेंद्र युग। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? यहाँ पर आदि काल के। देखिए यहाँ पर लिख देना है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। देखिए यहाँ पर लिख देना है, आदि काल। ये दोनों क्वेश्चन पूछ दिया है। देखिएगा 24 में क्वेश्चन पूछा है, ये भी 18 में पूछा है, 2018 में। देखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा है, और ये पूछा है इनका मृत्यु जन्म, ये तो पूछे दिया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भरतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धमान सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए। जो जयप्रकाश नारायण लेखक के शुरुआत के प्रारंभ में जो 1877 में इनका हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र का निकाला प्रारंभ हुआ। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है? तो हिंदी प्रदीप कब प्रकाशित हुआ था? 1877 में। यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको। हमें विश्वास है कि आप लिख लिए होंगे, उतार लिए होंगे, समझ लिए होंगे। किताब में हम समझ लिए होंगे, और किताब में टिक लगा लीजिएगा जो भी हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसे ब्लू काला वाला से लिख देना है। देखिए यहाँ पर किताब खोल कर बैठे रहिए। किताब जिस वर्ड पर हम ध्यान दे रहे हैं उस वहाँ पर पेंसिल से टिक लगाइए, चाहे हेडलाइटर से टिक लगाइए, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन में ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछा गया है, और पूछने का चांस भी है। यहाँ पर देखिए
बाल की भट्ट की रचना, बाल बाल किस भट्ट की रचना यहाँ पर देखिए हिंदी प्रदीप 1877 में ही तो क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए या और भी बताएंगे हम। हिंदी प्रदीप इसे वे 33 वर्ष तक चलाते रहे। जो हिंदी प्रदीप था नामक मासिक पत्र के संपादन किए थे, वो 33 वर्ष तक लगातार चलते रहा। देखिए चलते रहा और इसमें नियमित रूप से सामाजिक साहित्यकार नैतिक राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। माने सामाजिक और राजनीतिक पर जो बालकृष्ण भट्ट थे और निबंध लिखते थे। ये निबंध में इनकी काफ़ी अभिरुचि थी, जिसके कारण यह निबंध लिखना इनका बहुत ही सम्मानजनक था। वो हर विषय पर हर परिस्थिति में अपने निबंध को लिखते थे। देखिए यहाँ पर नैतिक साहित्य निबंध 1881 में वेदों के युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगी से अंतर की कठोर आलोचना की। जीवन में के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोशों के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। उपन्यास इनका देखिए दक्षिण, नाटक पद्मावती। देखिए इनका उपन्यास क्या क्या है। उपन्यास देखिए बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास 3-4 गो है जो प्रसिद्ध है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए यहाँ पर उपन्यास रस की कथा, मोस्ट VVI। जो आपको हमें इम्पोर्टेंट लगेगा वही हम लिखेंगे, फालतू की बात नहीं। उपन्यास तो बहुत दिया है, हजारों है, 2000 है। रहस्य की कथा, न्यूनतम ब्रह्मचारी। देखिए यहाँ पर न्यूनतम ब्रह्मचारी 100 अजान 1 सुजान। ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा था। 100 अजान 1 सुजान। उचित हमारी घड़ी सदाभाव अभाव, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सदाभाव अभाव, देखिए यहाँ पर सदाभाव अभाव का अभाव यहाँ पर देखिए यही 3-4 गो है। यहाँ पर देखिए इनकी दक्षिण उपन्यास हो गया। आपका नाटक देखिए यहाँ पर इनका नाटक 2-3 गो है। नाटक भी देख लीजिए, नाटक भी पूछा जाता है क्वेश्चन यहीं से, इसीलिए आपको हम बता दे रहे हैं। नाटक भी देख लीजिए, नहीं तो कहिएगा नहीं बताए हैं, इसीलिए। देखिए इनका नाटक देखिए यहाँ पर नाटक लिख कर और जो बता रहे हैं लिख लीजिएगा कॉपी में, और किताब में टिक लगा दीजिएगा। बार बार किताब को पढ़ते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। पद्मावती देखिए पद्मावती शिशुपाल दमयंती स्वयंवर। देखिए दमयंती स्वयंवर सबसे मोस्ट VVI है। दमयंती स्वयंवर के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। और दमयंती स्वयंवर क्या है? नाटक है। दमयंती स्वयंवर इंग्लैंड और भारत जानी भारतवर्ष काली दो दूरदर्शी, एक रौब एक वैध, रेल का विकट खेल। यह सबसे मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट है। 26 के एग्जाम पूछ भी सकता है, इतना है। रेल का विकट खेल। बाल विवाह मोस्ट VVI MVVI बाल विवाह यही 3-4 गो है। यहाँ पर देखिए प्रहसन जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा
प्रासन, इसमें यही आ जाता है, प्रासन भी है इनका, प्रासन पता, प्रासन, प्राहसन, प्राहसन, इनका एक प्राहसन है प्रसिद्ध। यहाँ पर देखिएगा किताबा में तो नीचवा दिया है, जैसा काम वैसा परिमाण, ये भी बहुत क्वेश्चन बहुत है, 2-3 हाली पूछ दिया है। जैसा काम वैसा परिमाण, देखिए यहाँ पर हो गया, जैसा काम वैसा परिमाण। नई रोशनी का विषय आचार्य विडम्बना। बाल्की भट्ट लगभग 1000 निबंध लिखे हैं, जिसमें से 100 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिख दे रहा है, बालकृष्ण भट्ट लगभग 1000 निबंध लिखे हैं तथा जिसमें से 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध, ये ज़्यादातर क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। इसमें ये पूछा जाएगा लगभग आप बालकृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे हैं, तो आप बता दीजिएगा 1000, जिसमें से 100 महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट के रचनाकार है, रचना है हिंदी प्रदीप 1877, उपन्यास देखिए रहस्य की कथा, निरंतर ब्रह्मचारी, 100 जन हाई मोस्ट भी है, इंपॉर्टेंट है, आपको बता दे रहा है, ये देख लीजिएगा, बार बार देखते रहिएगा। सदाभाव का अभाव, नाटक देखिए पद्मावती, दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट एक खेल, यह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। रेल का विकट क्या है, नाटक है। रेल के विकट रचनाकार कौन है, बातचीत। बाल विवाह, प्रासन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसा काम वैसा परिणाम के रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट लगभग कितने 1000 निबंध लिखे थे, जिसमें से 100 कितना महत्वपूर्ण था, 100 महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण था 100, जिसमें 1000 लिखे थे। और जो हो आज जितना भी हम आपको करा दिए यहाँ पर, उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद से आपका क्वेश्चन पूछने का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। और कल जो होगा आपका चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, जो बातचीत है, इतना 1 घंटा लगेगा समय, आपका पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा जाएगा, एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और समझा जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आपको हम बता देंगे, उससे ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा। सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाता है और इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। जो भी हम लेखक के बारे में जो भी परिचय कराए हैं उनके देखते रहिएगा, जिसके कारण आपका ऑब्जेक्टिव होगा जो क्लियर हो जाएगा। और चलिए फिर कल मिलते हैं। जय श्री राधे।